मुंबई पिछले 1.5 दशक से पत्रकारों के समग्र विकास के लिए काम करने वाले पत्रकार विकास संघ (पीवीएस) का 16वां मीडिया अवार्ड समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। मलाड पश्चिम के लिंक रोड स्थित होटल साई पैलेस ग्रांड सभागृह में आयोजित सम्मान समारोह में लोकतंत्र के सभी चारों स्तंभ से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज के साथ कई वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और आईपीएस अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में चयनित पत्रकारों, पत्रकार मित्रों एवं अन्य विभूतियों को सम्मानित करने के साथ अतिथियों द्वारा संघ की वार्षिक पत्रकार पीवीएस दर्पण और नववर्ष दिनदर्शिका कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। समारोह की शुरुआत में पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्र ने संस्था द्वारा जारी गतिविधियों की जानकारी दी। समारोह में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश साइबर सेल के महानिदेशक यशस्वी यादव, उत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिषेक त्रिमुखे, स्थानीय कांग्रेस विधायक असलम शेख, पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नीलेश पावस्कर, जीएसटी अधिकारी, मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीला स्वप्निल, पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल आदि लोग ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पत्रकार सुनील मेहरोत्रा, सतीश मालवदे, किरण कुमार किशोर, इमैनुअल कारभरी, डॉक्टर प्रशांत सिनकर, शिव शंकर तिवारी, राघदेव तिवारी, प्रशांत गोसे, दिवाकर शर्मा, पूनम अपराज, अल्पेश अरविंद करकरे, सोनू श्रीवास्तव, मतीन हफीज, अभय मिश्र तथा मंदार फंसे को विभिन्न कैटेगरी का सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही आचार्य पवन त्रिपाठी, अभिजीत राणे, बद्री विशाल तिवारी तथा एड विनय दुबे को पत्रकार मित्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमरजीत मिश्र, डॉक्टर NN पांड्या, संतोष पांड्या, विनोद शेलार, लतिकेश शर्मा, आदित्य दुबे, अनिल गलगली, उदय प्रताप सिंह, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अशोक मिश्र, इकबाल ममदानी, गायक विनोद दुबे, संघ के महासचिव अजय सिंह, सलाहकार सुनील सिंह, समीउल्लाह खान, भानु प्रकाश मिश्र, धर्मेंद्र पांड्या, अमर त्रिपाठी, विक्रम जादव आदि लोग उपस्थित थे।
लढू शकतात, एकला पण लढू शकतात, त्याच्यात काय. पण त्याच्यात महागठबंधनला काय प्रॉब्लेम होणार असं मला वाटत नाही. आणि येत्या निवडणुकांमध्ये जशी त्यांची तयारी तशी आमची पण तयारी. मला वाटत नाही याच्यात काय मतभेदचा प्रश्न आहे. महानगरपालिकाची निवडणुका व्यवस्थित लढू आणि जिंकू. आणि सर, जे काँग्रेसच्या कार्यालयावरती हल्ला झाला होता त्याचं कुठे ना कुठे कारवाई तर झालेली आहे, पण राहुल गांधी यांच्यावरती खोटं नरेटिव्ह भाजपकडनं पसरवलं जातं. आपण त्यांच्याकडून चूक तर झाली पार्लिमेंटमध्ये, आता ते लपवायचं कसं, म्हणजे हे सगळे उद्योग करायचे. त्याला मारण झाला, काँग्रेसचं पक्ष कार्यालय तोडायचं, महिलांना मारायचं, हे कितपर्यंत योग्य आहे? महिलांचा आदर किती आहे हे दिसतोय ना. पोलीस असताना कार्यालय तोडलं जातं, पोलीस असताना महिलांना मारलं जातं आणि एकालाही अटक करत नाही. दुसऱ्या दिवस चॅनल सगळं तिकडे होतं. त्या टायमालाही आंदोलन झाला, त्या टायमाला पोलीसही तिथे दिसत आहे, आंदोलनकारही दिसत आहे, तोडफोड करत लोक दिसत आहेत आणि पोलीसला मारहाण करत आहेत, पोलीसला शिवगाळ करत आहेत आणि पोलीस एवढी लाचार झालेली आहे ते त्यांना अटक करत नाही आणि सगळे बाहेर फिरत आहेत. आणि हे सगळं होत असताना मला वाटतं काय हेच आपला महाराष्ट्र आहे का? असंच आपला मुंबई पोलीस होती का? हा मुंबई पोलीसचा दर्जा एक नंबरचा या देशामध्ये, ते टिकवलं पाहिजे आणि ते टिकवायची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने फक्त असा तातूर FIR दाखल करायचं आणि मग कारवाई नाही करायचं, हे फक्त काँग्रेस पक्षाचा प्रश्न नाही. जर काँग्रेसच्या लोकांनी पण तशी चूक केली तर त्यांनाही तशी शिक्षा झाली पाहिजे. कुठल्याही पक्षाचा असू दे, शिक्षा झाली पाहिजे. आपला मुंबई आणि महाराष्ट्राचा हे कल्चर नाही, तोडफोड हे UP बिहार नाही, हे महाराष्ट्र आहे, संस्कृती आहे, हे टिकव. वेदों के 3 विभाग बताए गए और ये जो भूमि जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जहां से सनातन का संज्ञान सारे विश्व में जाकर के लोगों को दिग्दर्शित करता है, मार्गदर्शित करता है, उस ज्ञान पुंज से लोगों को अभिभूत करता है, ऐसी ज्ञान की भूमि यह वेदों के माध्यम से है और वही वेद हमको सनातन धर्मी बनाता है। हमारा जो धर्म है वो सनातन है। कोई पूछे आपसे कि आप कहां से सनातन धर्मी हो, शरीर के सारे अंग आपके हैं पर आपका कोई अंग सनातनी नहीं है। फिर आप अपने आप को गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, कैसे कहते हैं? आप कैसे कहते हैं कि गर्व से कहो मैं सनातनी हूं? तो ध्यान रखिएगा, शरीर से आप सनातनी नहीं हैं, आप सिद्धांत से सनातनी। और वो सिद्धांत कौन सा है? वेदो प्रणीतो धर्म। वेद प्रणीत हमारा धर्म है। वेदो अखिल मूल धर्म। वही वेद हमारे धर्म के मूल तत्व हैं, वही जीवन का हमारा सत्व है और वही सत्व और तत्व के माध्यम से हम अपना भी कल्याण करते हैं और विश्व का कल्याण हो की कामना भी सर्वे हो। परिवार माना है, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमने किसी की जमीन पर अतिक्रमित करने के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने की बात नहीं की। हमने किसी का धन का हरण करने के लिए सनातन का विचार को आगे तक लाने की बात नहीं करी। हमने सिर्फ इसलिए किया कि सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में आनंद आ जाए। हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र इसलिए न बने कि हमको किसी को परेशान करना, हैरान करना है। हम इसलिए सनातन राष्ट्र चाहते हैं, हम इसलिए सनातन राष्ट्र की कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं कि सारा यदि सनातन राष्ट्र हो जाएगा तो सनातन राष्ट्र के साथ में हम राम राज्य की भी संकल्पना करते हैं। क्योंकि रावण हुआ था तब भी सनातन राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था। कंस हुआ था तब भी था, लेकिन हम वो राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां राम राज्य का वो नहीं व्यापार, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हम वो सनातन भारत चाहते हैं। इसलिए भारत के वो समय को याद करिए जब भारत माता के हृदय के टुकड़े करके और 2 भागों में व्यक्त कर दिया गया। क्या कष्ट हुआ होगा भारत माता को। पत्रकारों के साथ साथ पत्रकार मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी प्रणाम है। आदरणीय सुनील सिंह जी, भाई आनंद मिश्रा जी, अजय सिंह जी, अभय मिश्रा जी, हम लोग क्या है, कहावत है, घर ही राम लक्ष्मण घर ही सीता।
तो रामलीला कभी भी कर ली जाए। तो हमारा पत्रकार विकास संघ भी इतने सारे पत्रकार घर के ही हैं कि हम लोग कभी भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ जिस तरह का आपने संयोजन किया है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वचन आप सबने प्राप्त किया। अपने क्षेत्र में जिन्होंने स्मरणीय कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है, ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया। जो पत्रकार मित्र है उनका सम्मान किया और संविधान के अमृत वर्ष की चर्चा भी कर रहे हैं। साइबर क्राइम पर भी एक सत्र मैंने सुना है कि इस कार्यक्रम में होना है। तो आज जो सबसे अधिक संकट का कारण बना है सामान्य लोगों की, जिसमें ठगी हो रही है, ऐसे साइबर क्राइम पर परिचर्चा करना और जिस संविधान को लेकर बीते लंबे अरसे से भारत की राजनीति उद्वेलित है, उस संविधान पर भी यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करना। और विशेष करके इन्होंने इस बार का जो अंक है वो संविधान के अमृत वर्ष पर ही निकाला है। उसमें एक आलेख मुझसे भी आग्रह था लिखने का, आनंद जी का। व्यस्तता के कारण मैं लिख नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने वो उसमें उस पत्रिका में कंट्रीब्यूट किया है, उन सबके आलेखों को पढ़कर मैं जो अपना आलेख नहीं लिख पाया हूँ, उसका आप प्रक्षालन करने का प्रयास करूंगा। भाई अमर त्रिपाठी जी किसी कार्यक्रम में हो तो उस कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो संविधान के इस अमृत वर्ष में जिस तरह से स्त्रियों के सशक्तिकरण का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से युवाओं के सशक्तिकरण का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से भारत को 2047 तक विश्व की सबसे विकसित शक्तियों में अग्रक्रम पर ले जाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं, वैसे में संविधान को लेकर किसी तरह का खतरा तो नहीं है, यह सुनिश्चित है। दूसरे सेंस में लिखा गया ये शब्द है कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी उसी आग के दरिया में डूब कर जाते हैं और फिर वहां से जो मोती निकाल कर लाते हैं उससे लोगों का, समाज का मार्गदर्शन होता है। केवल सूचना देने के लिए पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि जातियां नहीं है पत्रकार, वो शिक्षित भी करता है, लोगों को सूचना के साथ साथ शिक्षा भी देता है। इसलिए समाज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और जैसे सभी समाज के बीच में एक तरह की चुनौती होती है, उस चुनौती से लड़ने के लिए किसी ने अच्छे शब्द कहे हैं, 2 लाइन में आप सबको सुनाता हूँ। और आप लोग भी जैसे किसी एक विशिष्ट चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं कि मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। इसी हौसले के साथ आप लोग को भी अपनी राह मिलेगी, मंजिल मिलेगी। मैं आप सबका, खास करके आनंद मिश्र हर वर्ष हम सबको, उनकी पूरी टीम हम सबको यहाँ बुलाती है, हौसला अफजाई करती है और साथ ही साथ जायकेदार भोजन भी कराती है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए काम करने वाले सभी भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और मेरे ओर से पत्रकार विकास संघ के सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। 16-17 साल के पहले एक छोटा सा प्रयोग आप सबने मिलकर किया और देखते देखते 16 साल में आपके संगठन ने इतना बड़ा काम किया। बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम आपने किया, बहुत सारे लोगों को सिस्टम में
जो भी आवश्यक बदलाव की आवश्यकता है वो करने के लिए आपने मजबूर किया। और जैसे आपने बताया कि आज़ादी के 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका भी एक लेखा जोखा करने का भी अवसर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। देश ने बहुत प्रगति की है 75 साल में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कोई देश के किसी राज्य के बहुत ही अंतिम छोर पर बसा हुआ बहुत ही साधारण गरीब व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मुंबई जैसा शहर जो इस देश का आर्थिक राजधानी जिसको हम कहते हैं, और जिस मुंबई शहर में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी वास्तव्य करता और बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति भी इसी मुंबई शहर में है। क्या है, कोर्ट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और संविधान की सही में कोई जरूरत भी है, और संविधान से बनाई गई न्यायपालिका की कोई जरूरत भी है। ये सारे विचार हम लोग बहुत कम बार करते हैं। आज अगर न्यायपालिका के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो न्यायपालिका आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, ये हमने ब्रिटिशों से ली हुई है। ये सबसे पहली बात हमको समझनी है। हमारी जो अगर परंपरा देखी जाए तो परंपरा के हिसाब से हमारी जो न्यायपालिका थी वो पूर्व जमाने में राजा के पास हुआ करती। जब राजाओं का राज हुआ करता था तो राजाओं के पास, जिसे हम आज लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि कानून जो बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेशन भी राजा के पास हुआ करता था, वही कानून बनाते थे। जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव्स, वो भी राजा के ही हुआ करते थे, और जो न्यायपालिका थी वो भी राजा के ही नियंत्रण में चलती थी। लेकिन अगर संविधान ने कुछ किया है तो इन तीनों चीजों को अलग कर दिया। कानून विधायक बनाएंगे जो जनता से आएंगे, ताकि जनता की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो आपके कानून में प्रतिबिंबित हो, उनके हिसाब से कानून बने। कार्यपालिका को अलग से बनाया है कि जो कानून बनाए गए हैं लोगों की इच्छा अनुरूप, उसका ठीक तरह से निर्वहन कार्यपालिका करे। और अगर इस दौरान जो बनाए गए कानून है और उनका निर्वहन है, इसमें अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए न्यायपालिका को निर्माण किया गया। अब ये न्यायपालिका निर्माण तो हो गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ साथ अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी, महासचिव अजय सिंह जी और सलाहकार सुनील कुमार सिंह जी का विशेष रूप से धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमको शरीक किया। सबसे पहले तो मैं कोस्टल रोड का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसकी वजह से आधा घंटा पहले मैं यहाँ पहुंच पाया, वरना और शायद आप लोगों को लंच से वंचित रहना पड़ता। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे खास तौर से कहना चाहूंगा, वो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, जिसका शायद आप लोगों ने विषय रखा है संविधान, तो जब सुनील सिंह जी हमें मुझको इनवाइट करने आए, तो मैंने पूछा साइबर क्राइम का संविधान से क्या संबंध है। तो उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम और संविधान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम की वजह से लोगों की जो फ्रीडम्स हैं उसको बहुत हद तक कर्टेल किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा विषय है आजकल जिससे कि कई दिनों तक लोग एक स्कैमर्स के सामने डिजिटली अरेस्ट रहते हैं और टोटली इलीगल है, और लाखों करोड़ों रुपए अपने लूज कर जाते हैं। ये
संविधान में दी गई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 का बहुत बड़ा वायलेशन है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम आजकल साइबर अवेयरनेस के बारे में बात करें, क्योंकि साइबर जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसीलिए जागरूकता फैलाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है। तो आज मैं आपके सामने एक फिल्म पेश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। चालू हो गया? तो फाइनली हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ पर ये फिल्म को चालू करने की सफलता प्राप्त की है। इसको देखिए, इसके आपके बहुत सारे प्रश्न। सायबर सिक्युरिटीचा प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतले। कार्यक्रम था पत्रकार विकास संघ के लिए, जहाँ पे मुझे समी भाई ने बुलाया था, समीउल्लाह खान जी ने। मैं पहले तो तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे कभी भी मिस नहीं करते। दूसरी बात ये कि आज के प्रोग्राम का जो अहम मुद्दा था वो संविधान और धर्म की रक्षा थी, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आजकल जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए और सभी के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया, क्या योगदान रह सकता है अपने संविधान को और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। वो आज जो भी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए, जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरीके से हम धर्म के और करीब जा सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा, खास, एक अहम जो मुद्दा था आज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के लिए मैं क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रसाद के रूप में अलग तरीके का मांस खिला दिया गया और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह से जी बिल्कुल, पत्रकार विकास संघ का यह 16वां साल था, ख़त्म हो गया, अब 17वां शुरू हो गया। और सभी पत्रकार पूरे मुंबई से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार हो, सभी लोग जुड़ते हैं और पत्रकार संघ का यही बल है। पत्रकार विकास संघ इसी वजह से 16 साल पूरा कर पाया है। और ख़ास करके हम लोग, जो हमारी टीम है, वो इतना अच्छा काम करती है और जो मुंबई के गिने चुने पत्रकार हैं जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो यह मंच हमने इसीलिए बनाया है कि उन सभी लोगों को सम्मान दिया जा सके, चाहे अखबार की दुनिया में हो, चाहे कैमरामैन हो, वीडियोग्राफर हो, डिजिटल मीडिया से हो, या वह किसी भी तरीके का वेबसाइट चलाता हो, चाहे वो पाक्षिक या साप्ताहिक चलाता हो, सभी वर्ग के पत्रकारों को समावित करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभी को सम्मान मिले। और उसी के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। वर्षगांठ के साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं साथ में और हम सब मिलकर एक त्यौहार की तरह इस कार्यक्रम को करते हैं। और इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, हमारे सब अतिथि भी बहुत अच्छे रहे और बढ़िया ढंग से कार्यक्रम हुआ। सबसे बड़ी बात है कि संगठन बना लेना अलग बात है, संगठन को एक परिवार की तरह चलाना अलग बात है। मुंबई में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संगठन है, पत्रकारों के बहुत से संगठन हैं, लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कारण से होती है। पत्रकार विकास संघ पिछले 16 सालों से जिस ढंग से अपने साथियों को एकजुट करके उनके सुख दुख में खबरों के लेकर के हर ढंग से साथ रहता है और उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए साल में एक बार अपना स्थापना दिवस पर उनको सम्मानित करता है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार देखा जाता है कि केवल लिखने वालों को ही पत्रकार माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो फोटोग्राफर है वही पत्रकार मान किया जाता है, उसके काम को भी सराहा जाता है। जो वीडियो में अच्छी एडिटिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। हमारी जो चयन समिति होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि पत्रकारिता की हर विधा, हर क्षेत्र को छुआ जाए, उस क्षेत्र में अच्छा करने वाले को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उसको सम्मानित करें। चाहे अंशकालिक पत्रकार हों, किसी भी अखबार से जुड़े हुए हों, उनका जो अनुभव रहता है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं कि हर साल उनको हम सम्मानित करें। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी टीम आनंद मिश्र जी के और अजय सिंह सुनील जी के नेतृत्व में हम एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सब लोग तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे एक परिवार में कोई कार्यक्रम होता है उस तरह से होता है और इसमें सबका सहयोग रहता है और कार्यक्रम सफल होता है तो मन को बड़ी तसल्ली होती है, शांति होती है। निश्चित रूप से ये हमारे नेतृत्व का गुण है, उनकी विशेषता है कि सबको एक सूत्र
में माला बना के रखे हुए हैं और हमारा संगठन चल रहा है। अभी तो हम 16 साल हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम 25 साल मनाए, 50 साल मनाए, 100 साल मनाए, इससे कार्य चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? इन 16 वर्षों में पत्रकारों के लिए संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपने देखा होगा पत्रकार केवल लिखते हैं, दूसरों के समारोह में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पत्रकारों का अपना प्रोग्राम है, उनके परिवार जैसा है, और यहाँ पर वो आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा यहाँ प्रशासनिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, धार्मिक स्तर के लोग, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक उत्सव का रूप देते हैं। और इस बात का अभिनंदन करना चाहिए सुनील सिंह का, अजय सिंह का और अध्यक्ष आनंद जी का कि उन्होंने 16 वर्षों से इस संस्था को एक परिवार के रूप में बहुत बड़ा विशाल रूप दिया है, जिसमें आप सभी पत्रकार भी शामिल हैं और ये दिनों दिन प्रगति करे, यही काम है।